यूपी का सहारनपुर। साल 1912 27 अप्रैल के दिन एक लड़की का जन्म हुआ था पठान परिवार में। परिवार का ताल्लुक रामपुर रियासत से था। लड़की पैदाइशी ही बगावती थी। 1 साल की उम्र उस लड़की ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। परिवार ने तब 400 यूरो लगाकर उसका इलाज कराया, लेकिन बगावती तेवर को ताउम्र नहीं बदल पाई। लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब उन्हें ज़ोहरा सहगल के नाम से जानते हैं। ज़ोहरा सहगल 102 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो संभवतः भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। कमाल की अभिनेत्री होने से ज्यादा उनकी जिंदगी कमाल की रही। साहिबजादी ज़ोहरा मुमताजुल्लाह खान बेगम, यही नाम था ज़ोहरा सहगल का। ज़ोहरा सहगल की कहानी में सहारनपुर से ज्यादा लाहौर की खुशबू है। उनके संघर्ष की शुरुआत लाहौर से हुई और वहीं से उन्होंने दिखा दिया कि वो बगावती तेवर वाली एक बिंदास लड़की हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगी। ये वो दौर था जब लड़कियों के लिए पढ़ना तो दूर, घर से निकलना भी बड़ी बात होती थी। लड़कियों के खेलने पर पाबंदी थी, लेकिन ज़ोहरा सहगल ने इस पाबंदियों की परवाह नहीं की और अपनी ही धुन में अपनी कहानी बनाती चली गई। ज़ोहरा ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की, जो आज़ादी से पहले देश का पहला इंटरनेशनल स्कूल माना जाता था। वो लगातार इस स्कूल की टॉपर भी बनी। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद 1930 में वो यूरोप चली गई। ज़ोहरा की पहली बगावत यही थी। स्कूल का टॉपर होते हुए भी भला कोई कैसे 10वीं में 3 बार फेल हो सकता है। ज़ोहरा ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि परिवार वाले उनकी शादी ना करा दें। वो अपनी एक बहन की शादी देख चुकी थी और वो उतना सुखद नहीं था, इसलिए ज़ोहरा कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। जिस जमाने में लड़कियों पर तमाम बंदिशें थी, उस वक्त ज़ोहरा टॉमबॉय की तरह रहती थी। उन्हें पेड़ पर चढ़ना और बाहर जाकर खेलना पसंद था। उन्हें देश विदेश घूमना और अलग अलग संस्कृति और परंपराओं को जानने में काफी दिलचस्पी थी। इसके चलते उन्होंने कार से ही लगभग पूरा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप की यात्रा की थी। इस सफर से लौटने के बाद ज़ोहरा को लाहौर के क्वीन मैरी गर्ल्स कॉलेज भेज दिया गया था। ज़ोहरा स्कूल में थिएटर और डांस करती थी, लेकिन करियर को लेकर उनका कुछ और ही प्लान था। ज़ोहरा पायलट बनना चाहती थी। उन्होंने अपने सपने के बारे में पिता से बात की, हालांकि उन्होंने एकदम से मना कर दिया। मैरी विगमेंस डांस स्कूल जर्मनी का फेमस डांस स्कूल था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्कूल उस वक्त दुनिया के बेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर प्रोड्यूस करता था। ज़ोहरा सहगल पहली भारतीय थी जिनका एडमिशन इस स्कूल में हुआ था। ज़ोहरा सहगल को हिंदी सिनेमा की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंटरव्यू के लिए पैसे लेती थी। साल 1997 में ज़ोहरा सहगल ने इस पर एक रिपोर्टर से कहा कि मैं अब 85 साल की हो गई हूँ, इसलिए अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे बचा रही हूँ। एक बार उन्होंने खुशवंत सिंह से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने पर इलेक्ट्रिक मशीन में मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मैं कोई तामझाम या स्वर्ग में जाने के लिए कर्मकांड नहीं चाहती। अगर शमशान मेरे शरीर की अस्थियों को रखने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दें। ज़ोहरा सहगल एक क्रांतिकारी विचारों वाली औरत थी। सबसे बड़ी बगावत उनकी ये थी कि उन्होंने अपने से उम्र में 8 साल छोटे हिंदू शख्स से शादी की। शुरुआत में परिवार नहीं माना, लेकिन ज़ोहरा के सामने भला किसकी चलने वाली थी। विभाजन के बाद ज़ोहरा मुंबई आ गई और पृथ्वी थिएटर में काम करने लगी। 97 साल की उम्र में ज़ोहरा सहगल ने सेक्स करने की इच्छा जताई थी। उनका कहना था कि मेरी जिंदगी का सार सेक्स और ह्यूमर में है। ज़ोहरा सहगल ने पहले बगावत की समाज के कायदे कानून से, फिर उन्होंने महिलाओं के लिए बनाई बंदिशों को तोड़ा, रीति रिवाजों को ठेंगा दिखाया, दूसरे धर्म में शादी की, समाज और सिंदूर पर जिस दौर में लड़कियों के बोलने पर मनाही थी, उस दौर में ज़ोहरा सेक्स पर खुलकर बोलती थी। ज़ोहरा सहगल की सबसे बड़ी बगावत रही अपने उम्र को लेकर। उनके बारे में एक मुल्ला जी नाम के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ज़ोहरा 62 की उम्र में मर जाएंगी, फिर 72, 82 और 92, लेकिन हर बार ज़ोहरा सहगल ने मौत को हरा दिया और मुल्ला जी जैसे ज्योतिषी को भी। ज़ोहरा की जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही रही कि कभी वो
किसी के सामने हारी नहीं, बस अपने मन की करती चली गई।